हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली में बनी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शिमला के संजौली में बनी मस्जिद की 2.5 मंजिल कौन बना गया है, ये ना तो वक्फ बोर्ड बता पाया है और न ही इसके लिए बनाई गई कमेटी। मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2.5 मंजिल ही बनाई है। इसके अलावा बनाई गई 2.5 मंजिल किसने बनाई, इसके बारे में वक्फ बोर्ड कोई जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उनसे फंडिंग को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ फंडिंग आड़तियों ने की है, उन्हें फंडिंग कैश में आई या चेक में। इसके बारे में भी जब सवाल पूछा गया तो पेश हुए वकील इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में अगली पेशी में जवाब दिया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वो इसका तब जवाब देंगे जब उन्हें जेई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट से दी जाएगी। आयुक्त ने कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट वक्फ ऑफ बोर्ड को देने के लिए कहा है, ताकि वो जल्द से जल्द इसका जवाब दे सके। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि जिस जमीन पर संजौली में मस्जिद बनी है उसके मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। जमीन वक्फ बोर्ड की है, विवाद सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसे लेकर है। वक्फ बोर्ड के वकील BS ठाकुर ने कहा कि एसपी वक्फ बोर्ड को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने नोटिस जारी किया था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका हमने आज रिप्लाई सबमिट करा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे। इशू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो अभी कोर्ट में सब जुडिस है, उसका तो अभी डिसीजन होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। आज कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का थ्रू इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसीज के लिए वैसे वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज़ की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीज़ों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। अगली डेट ऑफ हियरिंग क्या है? 5 अक्टूबर को। आपकी जो मेरिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एज यू सेड रिप्लाई में दिया है, क्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं फॉर द जस्टिस? नहीं, देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी जो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जे कंसर्न की होगी उसमें वो क्या रिपोर्ट देते हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। अभी इतने जल्दी हम नहीं कह सकते कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि उनका क्या स्टेटस रिपोर्ट आती है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसका रिप्लाई फाइल होगा। देखिए ये तो बहुत पहले से थी, 1947 का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, उसमें थी, इन एग्जिस्टेंस में थी। हाँ, उसके ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू है वो कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस से मैटर, कोर्ट डिसाइड करेगी उसमें जो भी। स्टेट का क्या व्यू पॉइंट है ऑन दिस? स्टेट तो इसमें है ही नहीं है, कोर्ट केस में स्टेट इज नो पार्टी इन द एमसी का तो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, मस्जिद के ऊपर की इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। कितना फ्लोर वो बता रहे हैं जो इलीगल? वो 2-3 फ्लोर्स बता रहे हैं, जितना भी वो बता रहे हैं उसमें नोटिस में अभी तो इतना याद नहीं है कि कितना फ्लोर्स बता रहे हैं, लेकिन 3 फ्लोर्स बता रहे हैं, आई थिंक रफली आई एम रिमेम्बरिंग। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शिमला अवैध मस्जिद का मामला क्यों बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता से सुनिए। शिमला के संजौली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं यहाँ पर, जब से यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है, यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का घर है ये, और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है?
सर यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है, और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। हाँ जी सर, वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? आपका क्या नाम है? हमारे मंजू नाम है जी। तो हम सब आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, हमारे सबको बहुत दिक्कत होती है ना इधर जाने के लिए, और इतने रस हो जाती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जो कब ये रस यहाँ से वो होंगे खत्म जो हम फिर जाओ बाहर। और शुक्रवार को तो इतने रस हो जाती है, इतने आदमी फैल जाती है जो हमारे सबको दिक्कत हो जाती है। सर कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ होते हैं, जैसे आप चलो बोलने के कुछ बोलेंगे कुछ, जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी इतना ही हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए तो उसको हम दोनों आदमी उसको पिटाई किए थे। पिटाई करनी पड़ी थी? अच्छा। हाँ। तो उसके बाद वो भाग गया कि अभी भी रह? भाग गया वो। हाँ, पीजी वाले ने, भैया ने खाली करवा दिया उसको। अच्छा। हाँ जी। तो ये बाहर के जो लोग आए हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ आकर बस गए हैं, उन लोगों की बात हो रही है। आपका क्या नाम है? सर सोनिया। सोनिया जी बता रही हैं, दो महिलाएं जिनसे बात हुई कि यहाँ पर अभद्रता से लेकर और बदतमीजी भी हो रही है, तो ये सब चीजें क्या नई हैं इस इलाके में? सर ये सब कुछ सच है। यहाँ से भी हम लोग जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, वो तो बहुत डे बाय डे बाहर से बहुत लोग आ गए मुस्लिम जो है ना ये। और मतलब शुक्रवार को तो इतना है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को भी लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, गली में से खूब बहुत निकलते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? सर ये होता है कि मतलब देखते हैं अजीब तरीके से घूरते हैं, कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया पर बहुत मतलब गंदा सा लगता है जब घूरते हैं। अजीब नजरों से देखते हैं? अजीब नजरों से सर। तो ये बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ ही होता है या इन लोगों की एक्टिविटी जो है वो बाकी जो लोग हैं सबके साथ इस तरह की? सबके साथ ऐसे होता है। देखो सर, हमें तो ये है कि हम ना सीढ़ियों पे बाहर बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना कुछ। बहुत ज्यादा संख्या से लोग निकलते हैं यहाँ से। हम यहाँ पर बाहर नहीं बैठ सकते कहीं, यहाँ तो ये स्टेयर्स पर ही हम धूप सेकते हैं, तो यहाँ से ये गली से आना जाना इनका, तो हमें उठकर बैठना उठना बैठना बस ये ही लगा रहता है यहाँ पर भी। बेटा आपका क्या नाम है? सृष्टि। क्या करते हो? मैं सर 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आप भी कभी यहाँ से आती हैं जाती हैं तो कोई ऐसा महसूस होता है कि माहौल थोड़ा महसूस होता है? अच्छा। और इधर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं फ्राइडे वाले दिन, और बहुत बदतमीजी भी करते हैं। अच्छा, किस तरह की बेटा बदतमीजी करते हैं ये लोग? अरे सर बार बार घूरते रहते हैं वो, इस तरह से देखते हैं बस वो नज़रों से अपनी। कमेंट भी करते हैं? नहीं, वो करते तो है पर बहुत मतलब बहुत गंदे तरीके से भी करते हैं। इग्नोर कर देते हैं ना। जी, क्या कह रही हैं? सर जैसे कोई कमेंट पास भी कर देते हैं तो हम ना इग्नोर कर देते हैं उस चीज को, हम ना देखना ही, पलट के नहीं देख सकते हैं उस चीज को, तो सीधा ऊपर को निकल जाते हैं सीढ़ी से। इग्नोर करना पड़ता है। आप समझिए कि मतलब अपने ही घर में, अपने ही शिमला में, अपने ही संजौली में लोगों को, कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मामले में सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने नियम 110 के तहत पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भी इसकी वजह से काफी परेशान है, ऐसे में उन्हें भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि मस्जिद बनने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, इसमें उन्हें पार्टी बनाकर उनकी बात भी सुनी जाए।